देखो क्या है, अब तक देखो एक सीरीज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसी के ऊपर कौन सा हिमालय था, बृहद हिमालय था, इसी के ऊपर बृहद हिमालय था। अब इसी के नीचे कौन सा आ गया, मध्य हिमालय, और इसके नीचे कौन सा आएगा बाबू, इसी के नीचे आएगा शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय आएगा, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय आएगा। कौन सा, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो तीनों तीन श्रेणियां हो गई, एक श्रेणी, दो श्रेणी और तीन श्रेणी। इसी प्रकार हमारा हिमालय फैला हुआ है। हम क्या बताएं, ऐसे करके फैला हुआ है। तो पहला वाला श्रेणी हो गया, दूसरा वाला श्रेणी हो गया, अब हम लोग तीसरा वाला श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो फैला हुआ है, इसीलिए कह रहे थे कि इन्हीं राज्यों को याद कर लो, बाकी कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब इसी मैप के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब लिखो शिवालिक हिमालय, मैप बना, पहले मैप बना लेते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा बढ़िया बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ऐसे बेकार ही बनाओ, लेकिन बनाओ मैप, ठीक है ना। ऐसा ना मत सोचो कि मुझे तो आ ही नहीं रहा तो मैं कैसे बनाऊं। मैप बनाओगे तो ही आसान चीजें होंगी, ज्योग्राफी पढ़ना आसान होगा तब जब जितना ही बेहतर आप मैप बनाने में सुलभ हो, मतलब जितना जल्दी बना लो। ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक आप मैप ही बनाना शुरू कर रहे हो तो कहां से, तब तो फिर हो गया काम आपका। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसी को कहते हैं या बाह्य हिमालय, या बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ऐसे करके है। तो अब ये बाहर की तरफ दिख रहा है कि नहीं, ये तीसरा वाला जो है ये बाहर की तरफ दिख रहा है कि नहीं, और ये आंतरिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आंतरिक तरफ है। और हिमाद्री कहते हैं क्योंकि ये भाई साहब इतनी ऊंचे हैं कि इसके सारे पर्वत कैसे हैं, बर्फ से ढके हुए हैं, इस वजह से उसे हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हिमाद्री कहते हैं, ठीक है ना। लिखो शिवालिक हिमालय को विभिन्न जगहों पर विभिन्न नाम से इसे पुकारा जाता है। शिवालिक को विभिन्न जगहों पे विभिन्न नाम से पुकारा जाता है, ऐसे करके देखो ऐसे। ये है शिवालिक, और शिवालिक को लिखो विभिन्न जगहों पर विभिन्न नाम से इसके नाम, इसके लिखो ऐसे। अब ये लिख लिए होंगे शिवालिक हिमालय में। अब लिखो शिवालिक के अन्य नाम, शिवालिक के क्षेत्रीय नाम, शिवालिक के क्षेत्रीय नाम, क्षेत्रीय नाम, ठीक है। शिवालिक का और कई सारा नाम है, कई जगहों पे इसे कई अन्य नामों से पुकारा, जैसे दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में इसे शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है, दार्जिलिंग के नाम से। हिमाचल प्रदेश में कालका हिल के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में डफरा हिल के नाम से, मीरी हिल के नाम से, अबोर हिल के नाम से, मिसमी हिल के। अब तक क्या पढ़े थे, डफला श्रेणी पढ़े थे, लेकिन अब क्या आ गया, डफला हिल से पढ़ोगे। डफला श्रेणी किसका भाग था, डफला किसका श्रेणी, मध्य वाले का भाग था। डफला श्रेणी पूछेगा तो क्या लगा कराओगे कि मध्य हिमालय का भाग है, लेकिन डफला हिल्स पूछ लेगा तो तुरंत किसको लगा कराओगे, शिवालिक हिमालय को लगा कराओगे। तो लिखो एक एक करके लिखो, जम्मू हिल, लिखो जम्मू हिल, मतलब इसका क्या नाम है, यहां वाला जो क्षेत्र है उसे लिखो जम्मू हिल, जम्मू हिल, हिल। जम्मू हिल कहां कहते हैं इसे, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है, जम्मू हिल को नाम से। हिमाचल प्रदेश में कालका हिल, कालका हिल, कालका हिल्स के नाम से जाना जाता है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। कालका हिल के नाम से कहां जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में। लिखो चुरिया मुनिया, चुरिया मुनिया, चुरिया मुनिया, नेपाल में, नेपाल में। चुरिया मुनिया क्या है, नेपाल में, नेपाल में। नेपाल में शिवालिक हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, चुरिया मुनिया के नाम से। किस नाम से, चुरिया मुनिया के नाम से। शिवालिक को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है बाबू, नेपाल में शिवालिक हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, चुरिया मुनिया के नाम से, ठीक है ना। नेपाल में, नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, चुरिया मुनिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, चुरिया मुनिया के नाम से।
नेपाल में शिवालिक हिमालय को किस नाम से, चुरिया मुनिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लिखो दार्जिलिंग हिल, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ से नीचे ऐसे आकर के पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, तो पश्चिम बंगाल में भी शिवालिक पाया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो पश्चिम बंगाल में जो शिवालिक का हिस्सा है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं दार्जिलिंग हिल के नाम से। लिखो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिल, ठीक है, दार्जिलिंग हिल। कहाँ कहते हैं बाबू, ये कहते हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। अब लिखो, उसके बाद लिखो यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर कितने हिल्स हैं, 4 हैं। लिखो डफला, मिरी, अबोर, डफला, मिरी, अबोर, ये तीनों के बारे में लिख लो। अरुणाचल प्रदेश, डफला हिल्स, डफला हिल्स, मिरी हिल्स, मिरी हिल्स, डफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, अबोर हिल्स, हिल्स। इन्हें क्या कहते हैं बाबू, इन्हें अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, मतलब ये सब शिवालिक के नाम है, सब शिवालिक के नाम ही है बाबू, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। शिवालिक को, अब तक पहाड़ थे ना, अब शिवालिक कम ऊंचा हो गया। पहले क्या होता है, देखो पहाड़ हमारे जो ये वाला हो गया, ये वाला मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखो क्या है कि देखो सबसे पहले बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय। तो देखो अब क्या है, ये सबसे पहले यही वाला पार्ट है, ऐसे करके है, ऐसे करके, बस उसी को हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा आगे से बनाने की कोशिश की है। मान लो कि इधर क्या है, इधर हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल उपाल सब ये नीचे वाले सटे हुए। तो मान लो हमारे सामने सबसे पहले क्या पड़ेगा, शिवालिक पड़ेगा। ये कौन है, शिवालिक है, कौन है, शिवालिक है, सबसे बाहर वाला शिवालिक है, ये सबसे बाहर वाला, ये नीचे वाला क्या है, शिवालिक है। और ये क्या है, मध्य हिमालय है, और ये क्या है, बृहद हिमालय है, ठीक है ना, ये बृहद हिमालय है। अब बाबू देखो सबसे पहले कौन पड़ेगा, शिवालिक, तो शिवालिक सबसे छोटा है, सबसे कम ऊंचाई वाला है, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय। तो आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो यही जो शिवालिक हिमालय है बाबू, यही कैसे फैला हुआ है, पूरे भारत के ऐसे सटे हुए फैला। तो इसे कई जगहों पे कई नाम से जाना जाता है, जैसे हम जम्मू हिल, कालका हिल, चुरिया मुनिया, उसके अलावा दार्जिलिंग हिल, उसके बाद डफला हिल, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स और मिसमी हिल्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ जम्मू हिल्स किसका हिस्सा है, तो जम्मू हिल शिवालिक का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, शिवालिक। कालका हिल किसका हिस्सा है, शिवालिक का हिस्सा है। चुरिया मुनिया किसका हिस्सा है, शिवालिक का हिस्सा। चुरिया मुनिया कहां पाया जाता है, नेपाल में। बताओ शिवालिक को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो चुरिया मुनिया के नाम से। किसके नाम से, चुरिया मुनिया के नाम से, ठीक है ना। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है, दार्जिलिंग के नाम से जाना जाता है। डफला, मिरी, अबोर, बताओ किसके क्षेत्रीय नाम है, तो शिवालिक के क्षेत्रीय नाम है। तो ये हमारा हो गया लगभग से ये वाला बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग को देखना है थोड़ा सा दून या द्वार, ठीक है ना। दून और द्वार पूछ लेता है कभी कभार, तो लिखो दून और द्वार भी लिखा ही देते हैं। लिखो दून और द्वार, दून और द्वार लिखो। देखो दून और द्वार क्या होते हैं, देखो देखो अब देखो दो पर्वत हैं, एक पर्वत ये है और एक पर्वत ये है, ठीक है ना। एक पर्वत ये है और एक पर्वत ये। आपको पता है ना कि जब पर्वत जो होते हैं उनमें अपक्षय और अपर्दन होता है, जिसकी वजह से टूट फूट करके अपक्षापर्दित होकर के ये क्या करते हैं, जब बारिश होता है तो इनके सारे अवसाद कहाँ जमा होते हैं, इस तली में जमा होते जाते हैं। लेकिन एक लंबे समय के बाद बाबू ये तली कैसा हो जाता है, एक समतल मैदान की तरह हो जाता है, एक समतल मैदान की तरह। मतलब जो अभी खाई की तरफ था, मतलब एकदम गड्ढे की तरफ, एकदम खाई के रूमा था, वही अब कैसा हो गया, मैदान के रूप में विकसित हो जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें घाटी या दून या द्वार कहते हैं। जो इन्हीं घाटियों और मतलब दो पर्वतों के बीच सक्रिय स्थान को घाटी के रूप में जाना जाता है, जिन्हें क्षेत्रीय नाम के रूप में दून या द्वार के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, सक्रिय घाटियों को क्या कहते हैं, दून या द्वार कहते हैं। तो लिखो इसके बारे में। तो ये वाले जो दून और द्वार हैं किनके किसके मध्य हैं, तो देखो हमने क्या बताया, बृहद हिमालय, क्या बताया, बृहद हिमालय। और उसके बाद क्या बताया हमने, मध्य हिमालय बताया। उसके बाद हमने क्या बताया, लघु हिमालय बताया।
तो इन्हीं सॉरी शिवालिक हिमालय बताया, शिवालिक हिमालय बताया, ठीक है ना। यही 3 चीज बताए ना हिमालय। तो इन्हीं के बीच में भाई साहब ये दून और द्वार पाए जाते हैं, इन्हीं के बीच में। किसके भाई? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो लिखो वो पहला, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य सकरी घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें दून या द्वार के रूप में जाना जाता है। मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच सकरी घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें दून या द्वार के रूप में जाना जाता है, जिन्हें दून या द्वार के रूप में जाना जाता है। लिखो जैसे देहरादून, एग्जाम्पल के रूप में लिखो देहरादून, देहरादून, देहरादून। देखो यह भारत का सबसे बड़ा दून है, यह भारत का सबसे बड़ा दून है, भारत का सबसे बड़ा दून है, सबसे बड़ा दून है, ठीक है ना। ये भारत का सबसे बड़ा दून है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा दून है, कहां पर स्थित है बाबू? उत्तराखंड में। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो भारत का सबसे बड़ा दून कौन है? देहरादून है। भारत का सबसे बड़ा दून कौन है? देहरादून है। मतलब दो पहाड़ों के बीच में सकरा स्थान है, घाटी के रूप में विकसित हुआ है, जिसे हम किस रूप में जानते हैं? दून या द्वार के रूप में जानते हैं, जिसे दून या द्वार के रूप में। उसी दून या द्वार का उदाहरण कौन है? देहरादून। कौन है? देहरादून किसका उदाहरण है? दून या द्वार का उदाहरण है, ठीक है ना। जो भारत का सबसे बड़ा दून है, जो भारत का सबसे बड़ा दून है। उसके बाद लिख लो जम्मू दून, दूसरा लिखो जम्मू दून। जम्मू भी किसका उदाहरण है? दून का उदाहरण है। लिख लो दूसरा, ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। तीसरा लिखो हरिद्वार, लिखो हरिद्वार। द्वार भी बोले ना, दून या द्वार, तो ये द्वार है। देखो लास्ट में क्या आया है? द्वार। तो ये भी किसका उदाहरण है? ये भी एक तरह के सकरी घाटी का उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये हो गया सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा दून कौन सा है? तो देहरादून है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो ये हम लोगों का आज का लगभग से हो गया कंप्लीट। एक और टॉपिक है, थोड़ा सा लिख लो, पूर्वांचल हिमालय लिख लो। इसी के साथ आप लोग लिख लो पूर्वांचल हिमालय, खत्म कर देंगे। फिर इसी का हिस्सा है, हिमालय का ही पार्ट है। देखो ये कौन सा है? पश्चिमोत्तर भारत है। कौन सा क्षेत्र है हमारा? ये नॉर्थ ईस्ट, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला क्षेत्र है। ये कौन सा है क्षेत्र? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो पूर्वांचल हिमालय लिखो, ऐसे करके हेडिंग डालो, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय लास्ट है हिमालय, ठीक है। हिमालय का लास्ट पोर्शन है पूर्वांचल हिमालय, ठीक है ना। पूर्वांचल हिमालय में लिखो यह भारतीय प्लेट एवं बर्मा प्लेट के टकराव से बना है। बर्मा प्लेट के टकराव से बना है, ठीक है, बना है। इसका निर्माण कैसे? पूर्वांचल हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के टकराव से हुआ है। यहाँ पर कई सारे पहाड़ हैं, कई सारी चोटियां हैं, जैसे लिखो पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, ठीक है, ये सारी पहाड़ियां हैं। और एक है मणिपुर पहाड़ी, ठीक है, ये सारी पहाड़ियां। देखो पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर हिल्स, मिजो पहाड़ी, मिजो हिल्स। पटकाई बूम कहां पर है बाबू? अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ी कहां है? नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में। मणिपुर हिल्स कहां बाबू? मणिपुर में। मिजो पहाड़ी कहां पर है? मिजोरम में, ठीक है। कहां पर है? मिजोरम में, ठीक है ना। कहां पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है।
देखो अब ध्यान से देखो, आपसे पूछेगा, आप तो नागा से तो लगा लोगे ना कि ये नागा पहाड़ी कहां पर होगी, नागालैंड में। मणिपुर से मणिपुर पता चल जा रहा, मिजो से मिजो पता चल जा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ नागा पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो नागा पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा है। मणिपुर किसका हिस्सा है, पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा है। मिजो हिल किसका हिस्सा है, पूर्वांचल हिमालय का स्थित है। बताओ पटकाई बुम कहाँ स्थित है, तो पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार आप लोगों का और हिमालय वाला पोर्शन हो गया खत्म। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद जो दर्रे बचे हैं उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के, वो सब दर्रे बस 15 मिनट में आपके दर्रे खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों ने ये मैप बनाना सीख लिया होगा कि कौन कौन से पहाड़ कहाँ पर स्थित हैं, उन लोगों के लिए दर्रे याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वाले टॉपिक में हम लोग दर्रे के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सभी दर्रे हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम लोगों को दक्षिण भारत के अभी पर्वत देखना, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उनकी सबसे ऊंची चोटियां, ये सब हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसके बाद हम लोग देख लेंगे उत्तर भारत के दर्रे और दक्षिण भारत के, उसके बाद फिर दक्षिण भारत के हम लोग पहाड़ पढ़ेंगे, ठीक है ना।